तो आज बात करते हैं एक ऐसे महान राजा की, एक ऐसे शासक की जिसका नाम दान, धर्म और त्याग का प्रतीक बन गया और जिसकी घर वापसी का जश्न हर साल ओणम के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर असुर कुल का एक राजा, जिसे पारंपरिक तौर पर देवताओं का दुश्मन माना जाता है, उसकी पूजा आज भी लाखों लोग क्यों करते हैं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और इस तथाकथित असुर राजा की कहानी जानते हैं, जिसे उसके गुणों, दान और सबसे बड़े बलिदान के लिए याद किया जाता है। देखिए, महाबली को समझने के लिए हमें कहानी की जड़ तक जाना होगा, यानी देव और असुर, इन दो दिव्य कुलों की उत्पत्ति तक। और मजे की बात यह है कि देव और असुर दोनों के पूर्वज एक ही थे, ऋषि कश्यप। बस उनकी माताएं अलग अलग थीं। अदिति से देव जन्मे और दिति से असुर, और यहीं से इन दो विरोधी लेकिन आपस में जुड़े हुए वंशों की शुरुआत हुई। और यही अच्छाई की विरासत महाबली को मिली। उनके दादा थे महान भक्त प्रहलाद, जो असुर होते हुए भी उन्होंने बदले की भावना को खत्म किया और एक शांत और भक्ति से भरा राज्य स्थापित किया। वो विश्वास का प्रतीक बनने वाले पहले असुर राजा थे। तो महाबली ने सिर्फ इस विरासत को आगे ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उसे अपनी शक्ति और न्याय से और भी बड़ा बनाया। वो इतिहास के सबसे शक्तिशाली और न्यायप्रिय सम्राटों में से एक बने। उनके राज को एक सुनहरा दौर माना जाता है। वो युद्ध और शासन दोनों कलाओं में माहिर थे, और उनके दान के चर्चे तो दूर दूर तक थे। कहते हैं कोई भी उनके दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं लौटा। उनके राज में न कोई भूखा था, न किसी के साथ अन्याय होता था। इसीलिए तो उन्हें किसानों का राजा भी कहा जाता था। और अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में महाबली ने अपनी शक्ति को इतना बढ़ाया कि उन्होंने तीनों लोकों, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, सब पर जीत हासिल कर ली। उन्होंने इंद्र को भी हराया और सबसे बड़े सम्राट बन गए। उनका राज पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। अब अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए और अपनी भक्ति साबित करने के लिए महाबली ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया, और यही 100वां और आखिरी यज्ञ उनकी किस्मत बदलने वाला था। तो जब ये आखिरी यज्ञ चल रहा था, ठीक उसी वक्त यज्ञ के दरवाजे पर एक छोटा सा बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण बालक आया, जिसका नाम था वामन। पर ये कोई आम बालक नहीं था। ये तो खुद भगवान विष्णु थे, जिन्होंने देवमाता अदिति के बेटे के रूप में जन्म लिया था, ताकि ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित हो सके। महाबली के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये कौन है। उन्होंने अपने राजा को चेतावनी दी। कहा, राजन, ये कोई और नहीं बल्कि भेष बदलकर खुद भगवान विष्णु आए हैं। अगर आपने इन्हें कोई वचन दे दिया तो आपका सब कुछ छिन जाएगा। लेकिन महाबली का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अगर भगवान खुद एक मांगने वाले के रूप में मेरे दरवाजे पर आए हैं, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात और क्या हो सकती है। मैं अपना वचन किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा। देखिए, ये था उनका चरित्र। उन्होंने इसे कोई जाल नहीं बल्कि एक सम्मान समझा। तो महाबली ने उस बालक का स्वागत किया और अपने गुरु की सलाह को नजरअंदाज करते हुए उसे कुछ भी मांगने को कहा। उस बालक वामन ने बड़ी ही मासूमियत से एक बहुत छोटी सी चीज मांगी। उन्होंने कहा, मुझे बस उतनी जमीन चाहिए जितनी मैं अपने 3 कदमों में नाप सकूं। इस छोटी सी मांग को सुनकर महाबली हंस पड़े और उन्होंने फौरन ये इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। और जैसे ही महाबली ने वचन दिया, वो छोटा सा बालक वामन अचानक बड़ा होने लगा, और देखते ही देखते उसने अपना वो विराट रूप दिखाया, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा गया था। धरती कांपने लगी, मानो पूरी सृष्टि उस रूप को देखकर हैरान थी। अपने पहले ही कदम में उन्होंने पूरी की पूरी पृथ्वी नाप ली। महाबली का सारा सांसारिक राज एक झटके में चला गया। और फिर दूसरे कदम में उन्होंने पूरा आकाश और स्वर्गलोक नाप लिया, जिसमें स्वर्ग का सिंहासन भी शामिल था। अब महाबली का राज कहीं नहीं बचा था। तब वामन ने पूछा, राजन, मैंने तुम्हारी सारी दौलत तो 2 ही कदमों में नाप ली। अब ये बताओ, मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? अब महाबली के पास कुछ बचा ही नहीं था। उनका वचन टूटने की कगार पर था। लेकिन महाबली जरा भी नहीं घबराए। पूरी शांति और विनम्रता के साथ वो नीचे झुके, और जो आखिरी चीज उनके पास बची थी वो उन्होंने भेंट कर दी, अपना खुद का सिर। उन्होंने कहा, प्रभु, अपना तीसरा पग यहां मेरे सिर पे रखिए। मैं अपना वचन पूरा करने के लिए अपना जीवन, अपना अहंकार, सब कुछ आपके चरणों में रखता हूं। तो देखिए, ये कोई हार नहीं थी, ये तो भक्ति और अपने वचन पर टिके रहने की सबसे बड़ी मिसाल थी।
और महाबली की इस अटूट ईमानदारी से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें सजा नहीं दी, बल्कि वरदान दिए। पहला, उन्हें समृद्ध पाताल लोक का राजा बनाया गया। दूसरा, खुद भगवान विष्णु ने उनके द्वारपाल बनकर सेवा करने का सम्मान दिया। और तीसरा, एक सबसे पवित्र वचन कि वो हर साल एक बार पृथ्वी पर लौटकर अपनी प्यारी प्रजा से मिल सकेंगे। और उनके इसी घर वापसी के दिन को आज हम सब ओणम के त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसी दिन केरल और दुनिया भर में लोग अपने प्यारे राजा के स्वागत में घरों के बाहर फूलों की खूबसूरत रंगोली बनाते हैं, जिसे पूकलम कहते हैं। ये पूकलम राजा महाबली के लिए एक पारंपरिक स्वागत का प्रतीक है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर ओणम सद्या नाम का एक शानदार भोज करता है, जो आपसी प्रेम, जुड़ाव और समृद्धि का प्रतीक है। ये त्योहार बस एक उत्सव नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ और आदर्श राजा की याद है। तो सोचिए, एक ऐसे राजा का जश्न मनाना जिसकी पूजा उसकी ताकत या जीती हुई लड़ाइयों के लिए नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और उसके सबसे बड़े बलिदान के लिए की जाती है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत बड़ी विरासत है। ये हमें सिखाती है कि असली महानता ताकत में नहीं, बल्कि सच्चाई और त्याग में होती है। और ओणम का त्योहार इसी महान आदर्श का उत्सव है, जो आज भी हम सबको प्रेरणा देता है।